हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम लेंस क्लासेस। आज की डिस्कशन में हम द हिंदू के दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला है सोशल मीडिया बैन विल नॉट सेव अवर चिल्ड्रन, और दूसरा है व्हाट्सएप कंट्रोवर्सी को लेकर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोशल मीडिया बैन आर्टिकल को। ये आर्टिकल बेस्ड है गाज़ियाबाद के एक इंसिडेंट पे, जहाँ पे तीन बहनों ने सुसाइड कर लिया। इनिशियल रिपोर्ट्स में बोला गया कि स्क्रीन एडिक्शन था, पेरेंटल कन्फ्लिक्ट था, और वैसे ही डिमांड उठी सोशल मीडिया बैन करो, बच्चों को प्रोटेक्ट करना होगा। इमोशंस समझने लायक है, लेकिन सवाल ये है कि सोशल मीडिया बैन करना सच में सोल्यूशन है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एविडेंस क्या कहते हैं, दुनिया क्या कर रही है, इंडिया में बैन क्यों फेल होगा, और पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, क्या सोशल मीडिया सच में हार्मफुल है? ऑथर इस बात को डिनाई नहीं कर रहा है। रिसर्च बताती है कि हैवी सोशल मीडिया यूज कॉजेज एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ हार्म टेंडेंसी, बॉडी इमेज इश्यूज। गर्ल्स आर मोर इफेक्टेड बिकॉज ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के लिए ऑनलाइन कंपैरिजन होता है, साइबर बुलिंग होती है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है, ये स्टडी को रिलेशंस बताती है, डायरेक्ट कॉजेशन नहीं। और मोस्ट ऑफ द स्टडी जो है वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। सो हमें केयरफुल रहना होगा बिफोर ब्लाइंडली अप्लाइंग फॉरेन पॉलिसी मॉडल्स। ग्लोबल ट्रेंड क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में एक लॉ लाया जो 2025 में इन्फोर्स हुआ, जिसमें अंडर 16 ईयर्स यूज़र्स को बैन कर दिया गया मेजर प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म से। मैंडेटरी एज वेरिफिकेशन का प्रोविज़न लाया गया और हैवी फाइन्स लगाई गई कंपनियों पे, अप टू 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर। स्पेन में भी ऐसा एक प्रपोजल चल रहा है जिसमें अंडर 16 यूज़र्स को बैन किया जाएगा। क्रिमिनल लाइबिलिटी फिक्स करने की बात हो रही है फॉर टैक्स एग्जीक्यूटिव, और डिजिटल वाइल्ड वेस्ट की बात हो रही है। डिजिटल वाइल्ड वेस्ट का मतलब है एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पे रूल्स वीक होते हैं, एनफोर्समेंट कम होती है, और पावरफुल एक्टर बिना अकाउंटेबिलिटी के काम करते हैं। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, बट ऑथर वार्न कर रहा है, दीज आर इमोशनली सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्सेस, नॉट नेसेसरली इफेक्टिव वंस। ऑथर यहाँ पे कंसेप्ट ला रहा है बाय स्टैनली कोहेन की थ्योरी से, जिसका मतलब है मॉरल पैनिक। मॉरल पैनिक का मतलब है जब सोसाइटी किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का रियल सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाती है तो वो एक विलन बना लेती है, उसका सिंबॉलिक एक्शन लिया जाता है और खुद को लगता है कि कुछ कर दिया। इस केस में सोशल मीडिया को विलन बना दिया गया है और सिंबॉलिक एक्शन के नाम पे बैन लगाने की बात हो रही है। रियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ बिग टेक कंपनीज इज अवॉइडेड। पॉइंट ये है, सोशल मीडिया बैन रिफ्लेक्ट करता है मॉरल पैनिक रादर देन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अब बात आती है व्हाई सोशल मीडिया बैन विल फेल इन इंडिया। आर्टिकल यहाँ पे 4 रीज़न बता रहा है। पहला है, बैन्स आर टेक्निकली पोरस। ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि चिल्ड्रंस आर नॉट डिजिटली इलिटरेट। आज का टीनेजर वीपीएन यूज़ करना जानता है, वो फेक एज डिक्लेयर कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं किसी इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पे या डार्क वेब पे। ये उससे भी बड़ा डेंजर होगा, यहाँ पे लेस मॉडरेशन होगी, मोर ग्रूमिंग, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन का रिस्क हो सकता है। साथ ही अगर एज वेरिफिकेशन को आधार से लिंक कर दिया गया तो मास सर्विलेंस का रिस्क और बढ़ जाएगा। दूसरा रीज़न जो बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया जो है एक लाइफलाइन बन चुका है फॉर मैनी चिल्ड्रन लाइक रूरल स्टूडेंट्स। यहाँ पे फ्री लर्निंग कंटेंट मिल रहा है। डिसेबल्ड चिल्ड्रन यहाँ पे पेयर नेटवर्क ढूंढते हैं। बैनिंग का मतलब होगा कि इन वॉइसेस को साइलेंस करना। ये एक वन साइज फिट ऑल पॉलिसी हो जाती है। ब्लैंकेट बैन इग्नोर्स द सोशल यूटिलिटी ऑफ
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तीसरा रीज़न बताया जा रहा है डेमोक्रेटिक डेफिसिट इन पॉलिसी मेकिंग। ये इंडिया में एक हैबिट है, बच्चों के लिए लॉ बनाते हैं लेकिन बच्चों से बात नहीं होती। सवाल यह है, क्या हमने कभी उनसे पूछा कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उन्हें किस तरह के सेफगार्ड्स चाहिए? ये एक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को वायलेट करता है। फोर्थ रीज़न जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट बताया जा रहा है इस आर्टिकल में, वो ये है कि एज पर डाटा ओनली 33.3% वुमन इन इंडिया एवर यूज्ड इंटरनेट कंपेयर टू मैन 57.1%। पैट्रियार्कल सोसाइटी में लड़कियों का फ़ोन पहले ही सस्पेक्ट होता है। बैन का इफ़ेक्ट क्या होगा? फ़ोन ही छीन लिए जाएंगे, एजुकेशन, एक्सपोजर और मोबिलिटी सब बंद हो जाएगा। मतलब बैन जेंडर इनइक्वालिटी को और गहरा कर सकता है। तो सोल्यूशन क्या है? इफ़ नॉट ए बैन देन व्हाट? आर्टिकल कह रहा है कि सेंसरशिप छोड़ो, रेगुलेशन लगाओ। बिग टेक कंपनी को अकाउंटेबिलिटी बनाना होगा। हमें चाहिए डिजिटल कंपटीशन लॉ, ड्यूटी ऑफ केयर टूवर्ड्स माइनर्स एंड मॉरल पेनल्टीज लगानी होंगी फॉर एल्गोरिदम हार्म। यहाँ पे ड्यूटी ऑफ केयर का मतलब क्या है? ड्यूटी ऑफ केयर का मतलब है वो प्लेटफॉर्म जो प्रोएक्टिवली डिज़ाइन होगा, जहाँ एडिक्शन कम हो, हार्मफुल कंटेंट एम्पलीफाई ना कर पाए। दूसरा पॉइंट जो आ रहा है वो है, हमें इंडिपेंडेंट रेगुलेटर लाने होंगे, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ब्यूरोक्रेट्स जो इन रेगुलेशन को बनाएं। लैक क्योंकि उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं होती है और वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। इसीलिए हमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट डिजिटल रेगुलेटर की ज़रूरत है और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस की ज़रूरत है। इन्वेस्ट इन इंडियाज़ रिसर्च। थर्ड पॉइंट, इंडिया लैक लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ किसे कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ का मतलब है, सपोज हम 5 बच्चों को लेके स्टडी कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं उनका स्क्रीन टाइम क्या है, वो किस तरह का कंटेंट देखते हैं। तो एक बार उनसे पूछा और उसका सर्वे हो गया, लेकिन वो एक एग्जैक्ट पिक्चर नहीं बताता है। हमें करना होगा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में एक ग्रुप बड़ा करना होगा। फॉर एग्जांपल हमें 1000 बच्चों का ग्रुप लेना होगा और उन्हें एक लंबे टाइम के लिए उन्हें ऑब्जर्व करना होगा, 5 to 10 ईयर्स, और फिर देखना होगा कि उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो वो एक एग्जैक्ट पिक्चर बताएगा सोशल मीडिया की ऑन चिल्ड्रन। ऑथर कह रहा है कि यही रीज़न था जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट एक तरह से फेल्ड हो गया। फेल्ड इन द सेंस कि इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कैसे? वहाँ पे कंसेंट गेटिंग का एक ऑप्शन था। कंसेंट गेटिंग का मतलब है, आप कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करने से पहले कस्टमर से कंसेंट मांगते हैं, वेदर यू आर 18 ईयर ओल्ड, यस और नो। तो वो ऑप्शन इतना वैलिड नहीं है, उसमें ज़्यादातर बच्चे झूठ बोल देते हैं। पेरेंटल कंसेंट की बात आती है तो पेरेंट्स इतने टेक सेवी नहीं होते हैं, बच्चे ही यूज़ करते हैं और वहाँ पे गलत एज डालकर वो प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। तो डिजिटल कंसेंट गेटिंग का कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। आगे आथर बात कर रहा है कि इसमें एआई के बारे में बात नहीं हो रही है। ऑथर कह रहा है कि सोशल मीडिया पर ही क्यों इतना आउटरीच आ रहा है, एआई चैटबॉट्स का क्यों नहीं? इमर्जिंग कंसर्न बता रहे हैं, एआई चिल्ड्रन यूजिंग एआई फॉर इमोशनल सपोर्ट, मेंटल हेल्थ एडवाइस। रिस्क क्या है? सेल्फ हार्म एनकरेजमेंट हो रही है और सेक्सुअलाइज इंटरेक्शन की जा रही है। आर्गुमेंट ये है कि चाइल्ड सेफ्टी रेगुलेशन मस्ट बी टेक्नोलॉजिकली न्यूट्रल एंड कंसिस्टेंट। किसी एक कंपनी पर नहीं होना चाहिए, जी हमें पूरे प्लेटफॉर्म पे देखना होगा, सोशल मीडिया एज वेल एज एआई।
लास्ट में ऑथर यहाँ नील पोस्टमैन का एक कोट दे रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट प्रो और एंटी टेक्नोलॉजी, दैट वुड बी लाइक बीइंग प्रो और एंटी फूड। मतलब बीइंग एंटी टेक्नोलॉजी इज लाइक बीइंग एंटी फूड। यहाँ पे टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है, अनरेगुलेटेड टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है। बैन सिर्फ इल्यूजन देगा कंट्रोल का, एक्शन का, और पॉलिटिशियन को बचाएगा ब्लेम से। हमें क्या चाहिए? अकाउंटेबिलिटी, रिसर्च, रेगुलेशन और एक हेल्थी मीडिया इकोलॉजी, और वही हमें करना होगा। इसके कंक्लूजन में आप यही कह सकते हैं कि सोशल मीडिया बैन इग्नोर्स कॉम्प्लेक्स रियलिटीज व्हेन व्हाट इज नीडेड इज ए हेल्थी मीडिया इकोलॉजी। Protecting children require not censorship but accountability, technology, inclusive research and democratic regulation। तो ये था सोशल मीडिया बैन वाला आर्टिकल। हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं व्हाट्सएप कंट्रोवर्सी को लेके। ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई? पहले सोचते हैं, अगर कल सुबह उठकर आपका व्हाट्सएप बंद हो जाए तो क्या होगा? ऑफिस का काम, सोसाइटी का नोटिस, स्कूल का होमवर्क, फैमिली का डेली गुड मॉर्निंग मैसेज। सच में ये इंडिया में व्हाट्सएप सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल उठाया। क्या व्हाट्सएप जैसे पावरफुल प्लेटफॉर्म को यूज़र के डाटा के साथ जो मन आए वो करने देना चाहिए? ये कंट्रोवर्सी हुई कैसे? थोड़ा पीछे चलते हैं। 2021 की बात है। व्हाट्सएप ने जब व्हाट्सएप का मर्जर हुआ था मेटा कंपनी के साथ, तो उनकी एक प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट हुई। इस अपडेट में व्हाट्सएप ने कहा, हम यूज़र का डाटा अपनी पेरेंट कंपनी मेटा के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और अदर मेटा कंपनीज। यूज़र के सामने दो ऑप्शन रखेगी, या तो पॉलिसी को एक्सेप्ट करें या व्हाट्सएप यूज़ करना छोड़ दें। वाई वॉज दिस ए प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम क्या थी? बिकॉज व्हाट्सएप एक नॉर्मल ऐप नहीं है, ये एक डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है, यूज फॉर फैमिलीज, चैट्स, ऑफिस, स्कूल, कोर्स एंड मैनी मोर। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बोला कि इंडिया में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आप हर स्मार्टफोन यूज़र तक पहुँचें बिना व्हाट्सएप के। इस स्टेटमेंट के पीछे एक पावरफुल कंसेप्ट छुपा है, नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट क्या होता है? सिंपल शब्दों में बोलें तो जितने ज़्यादा लोग किसी प्लेटफॉर्म पे होते हैं उतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म पावरफुल होता है। एक एग्जांपल देखते हैं। एक फ़ोन तब यूज़लेस है जब सिर्फ एक आदमी के पास हो। फ़ोन तब यूज़फुल होता है जब सबके पास हो। व्हाट्सएप का केस भी सेम है। आपके पास अदर ऐप्स हैं टेलीग्राम जैसे, लेकिन व्हाट्सएप की पावर ये है कि सब लोग वहीं हैं। इसी वजह से व्हाट्सएप छोड़ना मतलब सोशल आइसोलेशन, प्रोफेशनल लॉस एंड बिजनेस इम्पैक्ट। इसमें सीसीआई ने क्या एक्शन लिया? सीसीआई मीन्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सीसीआई ने क्या किया? सीसीआई ने व्हाट्सएप पे 2013.14 करोड़ का फाइन लगाया। रीज़न बताया, अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट पोजीशन मीन्स ए फर्म enjoys a dominant position when it can operate independently of competitor and consumers। मतलब व्हाट्सएप अपनी डोमिनेंट पावर का मिसयूज़ कर रहा है। वाई व्हाट्सएप इज़ डोमिनेंट? 90% मार्केट शेयर ऑफ मैसेजिंग ऐप जो है व्हाट्सएप के पास है। नो मीनिंगफुल सब्स्टिट्यूट विद सेम रीच। ऐसी रीच के साथ कोई दूसरा हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है अभी। आगे आ रहा है, वाई कंसेंट हेयर इज नॉट ए रियल कंसेंट।
व्हाट्सएप का आर्गुमेंट था यूज़र ने खुद कंसेंट दिया। पर सवाल ये है, क्या ये रियल कंसेंट था? सोचो, अगर आपको बोला जाए या तो अपना डाटा शेयर करो या फिर बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा, क्या आप इसे कंसेंट कहोगे? नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और रेगुलेटर कहते हैं डोमिनेंट प्लेटफॉर्म के केस में ऑप्ट आउट सफिशिएंट नहीं है। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे उन्हें समझ आए या ना आए। अब आगे बात हो रही है कि अल्टरनेटिव्स ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे कि टेलीग्राम है, अराताई है, सिग्नल ऐप है। दे वर्क टेक्निकली एंड आर प्राइवेसी फ्रेंडली। लेकिन यहाँ पे मिसिंग फैक्टर है कि आप जा सकते हो पर आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं जाएंगे। ऑफिस बॉस व्हाट्सएप पे है, स्कूल टीचर व्हाट्सएप पे हैं, क्लाइंट्स व्हाट्सएप पे हैं। ये एक स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी बन गई है, नॉट यूज़र प्रेफरेंस। ऑथर यहाँ पे व्हाट्सएप के कुछ कंट्रीब्यूशन भी बता रहा है, जैसे कि फ्री कम्युनिकेशन। 2016 से पहले एसएमएस और कॉल्स जो हैं बहुत एक्सपेंसिव थे। व्हाट्सएप ने मैसेजिंग को एक इजी और अफोर्डेबल बनाया। एंड टू एंड इनक्रिप्शन का कंसेप्ट लाया। डिजिटल इंक्लूजन हुई, हेल्प स्मॉल बिजनेसमैन एंड रूरल यूजर्स को। रियल कंसर्न क्या है? ट्रांजिशन टू एडवर्टाइजिंग एंड मोनेटाइजेशन। व्हाट्सएप चाहता है कि वो यूज़र का डाटा मोनेटाइज करे, इंटीग्रेट करे मेटा के एड इकोसिस्टम को। यहाँ पे स्क्रूटनी नेसेसरी क्यों है? बिकॉज व्हाट्सएप इज़ नॉट जस्ट ए प्राइवेट कंपनी, इट फंक्शंस लाइक ए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म जब डाटा मोनेटाइज करता है तो उसका प्राइवेसी रिस्क मल्टीप्लाई हो जाता है, मार्केट कंपटीशन सफ़र करता है और यूज़र को अपनी ऑटोनॉमी लूज़ करने का रिस्क रहता है। यहाँ पे मिसिंग क्या है? डिजिटल कंपटीशन लॉ। इंडिया ने डिजिटल कंपटीशन लॉ का ड्राफ्ट रिलीज़ किया है। वाई दिस इज़ क्रूशल? बिकॉज हमें बिग टेक गेट कीपर्स को रेगुलेट करना होगा, अनफेयर डिफ़ॉल्ट को प्रिवेंट करना होगा, फोर्स डाटा शेयरिंग को रेगुलेट करना होगा और एक फ्री कंपटीशन बनाना होगा बिफोर हार्म हैपन्स। सिमिलर लॉ जो है यूरोपियन यूनियन, यूके और ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्ट करते हैं। वाई दिस मैटर्स? एज इंडिया अप्रोचेस 1 बिलियन इंटरनेट यूज़र। इंडिया वो दुनिया का लार्जेस्ट डिजिटल सोसाइटी बनने जा रहा है। विदाउट स्ट्रॉन्ग डिजिटल लॉ, प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक के डाटा को कंट्रोल कर सकती है। यूज़र डाटा बिकम यूज़र बिकम ए डाटा सोर्स, नॉट सिटीजन। मार्केट जो है मोनोपलाइज हो सकती है। दिस इज़ अबाउट डिजिटल डेमोक्रेसी, नॉट जस्ट ए ऐप। सुप्रीम कोर्ट का कहना है व्हेन प्लेटफॉर्म बिकम्स अनअवॉइडेबल, कंसेंट लूजेज मीनिंग एंड रेगुलेशन बिकम इसेंशियल। मतलब जब किसी प्लेटफॉर्म को अवॉइड नहीं किया जा सकता तो कंसेंट का कोई मतलब नहीं है, उसे रेगुलेट करना ही होगा। जब एक ऐप चॉइस नहीं मजबूरी बन जाए तो डाटा प्रोटेक्शन सिर्फ प्राइवेसी का नहीं, डेमोक्रेसी का सवाल बन जाता है। सो गाइस, दिस वाज टुडेज डिस्कशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो थैंक यू, जय हिंद। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा ऑफ एग्जाम लेंस क्लासेस, राइट। थैंक यू।